आज हम तत्वों के वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, जब सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, उसके बाद से परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास शुरू हो गया तथा मोसले ने जो है एक आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम को कॉपी में नोट करेंगे। आधुनिक आवर्त नियम, यह नियम क्या होता है? इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम को फिर से सुनेंगे। इसके अनुसार यह मोसले ने दिया, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है तथा इस आधार पर अब तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान को न मान करके परमाणु क्रमांक को माना गया तथा परमाणु क्रमांक को आधार मान करके वर्नर, रॉग व बोरबरी आदि वैज्ञानिकों ने परमाणु क्रमांक को आधार मान करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ये मुख्य बात है, ये जो सारणी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, देखिए, इसी आधुनिक आवर्त नियम या परमाणु क्रमांक, आधुनिक आवर्त नियम या परमाणु क्रमांक को आधार मान करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई गई वर्नर, रॉग व बरी के द्वारा, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब देखिए, ये जो सारणी थी, इस सारणी को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को। ये जो आवर्त सारणी थी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, अर्थात आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित थी। अब देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम इम्पॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ये सारणी जो थी, इसके स्वरूप को देखते हैं। ये जो सारणी, इसमें 18 वर्ग थे। इस सारणी में 18 वर्ग थे व 7 आवर्त थे। उन वर्ग व आवर्तों को देखते हैं। देखिए, क्रमशः सबको देखते हैं। ये जो है, ये पहला वर्ग है। ये पहला वर्ग, जिसमें हाइड्रोजन, पहला तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, 7 आवर्त हो गए। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त और 7वां आवर्त, 7 आवर्त हो गए। अब देखिए, यदि इनके परमाणु क्रमांक की बात करें, 1, 3, 11, 19, 37, 55,
87। इनके परमाणु क्रमांकों में क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18 व 32 का अंतराल होता है। अब ये तो पहला वर्ग था, ये पहला वर्ग था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये फर्स्ट ए उपवर्ग था। मेंडलीव आवर्त सारणी में ये फर्स्ट ए उपवर्ग था, किंतु आधुनिक आवर्त सारणी का ये पहला वर्ग था। यदि हम दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग में लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। 4, 12, 20, 38, 56 और 88 ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी के 2 वर्ग हो गए। ये सेकंड ए, ये जो है ये सेकंड ए उपवर्ग है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, और आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरा वर्ग है। इनको सामूहिक रूप से एस ब्लॉक तत्व, इन्हें सामूहिक रूप से एस ब्लॉक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है NS1 से लेकर 2 तक, NS1 से लेकर 2 तक विन्यास होता है। वर्ग 1 व 2 के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व तथा पी ब्लॉक के तत्वों को, 18 वर्ग को छोड़ करके पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए यहाँ पर अब मैग्नीशियम के, कैल्शियम के बाद ये अपना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये क्रमशः 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 वर्ग हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी का ये 12 वर्ग हो गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्हें कौन से वर्ग दिए गए थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये जो था ये थर्ड बी था, ये 4B था, ये 5B था, ये 6B था, ये 7B था, और ये 8, ये जो था ये 8वां समूह था। ये 8वां समूह के तत्व थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और ये जो थे ये फर्स्ट बी व सेकंड बी थे। ये मेंडलीव आवर्त सारणी के फर्स्ट बी व सेकंड बी थे। इन तत्वों को जो है, जैसे इसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, इसे डी ब्लॉक तत्व, इसे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1D 1 से लेकर 10 तक, NS 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक, तो इनका विन्यास होता है। डी ब्लॉक तत्वों का विन्यास ये N-1D 1 से लेकर NS 0 से लेकर 2 तक। अब इसके बाद यहाँ भी तत्व इन्हें हम बाद में भरेंगे, पहले आगे देखते हैं। यहाँ तमाम एलिमेंट हैं। अब देखिए 12 के बाद अब चलते हैं 13वें वर्ग में। ये है 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 ये हो गए। ये अब यहाँ हम एलिमेंट को भर रहे हैं, देखेंगे। बेरिलियम के बाद बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तत्व आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान व रेडॉन, यहाँ इन एलिमेंटों को रखते हैं। स्कैंडियम के बाद सबकी ये एकता है, टाइटेनियम, टाई जाएगी हाफ रफू कराने, विक्की, नींबू, टमाटर डिब्बे में, क्रोनिय, मुगिया, रोंग साथी हैं। मैंने टिंकू को रीवा भेजा है, फिरेगी रुचि उसी हंसी के साथ, कुक्कू रहेगा ईरान में। एमटी देखेंगे कि हम जो सिंबल लिख रहे हैं TI, ZR, हैफनियम, RF, V, NB, TA, DI, DY, DB, सॉरी यहाँ पे DB, CR, MO, WSG, MN, TC, RE, BH, FE, RU, OS, HS, CO, RH, IR, MT। निक्की पढ़ेगी प्लेट में दाने डालकर, कुक्कू, AG और रहिए RG, जिंक, कैडमियम, मरकरी, CN, कॉपरेशियम। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट हैं। यहाँ पे ये सब संक्रमण तत्व हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 इनके परमाणु क्रमांक हैं। यहाँ पर 57, यहाँ पर 72 हो जाएगा। लैंथेनम, 57 और हैफनियम 72 के बीच के तत्वों का F ब्लॉक में रखा गया है। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। यहाँ पर 89 के बाद यहाँ पर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। यहाँ पर NH, FL, MC, LV, TS और OG। ये नाम जो है IUPAC द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो 112 के बाद 113, 114, 115, 116, 117, 118 इस प्रकार से 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व हो गए। इनके विन्यास लिख रहे हैं। देखिए इन विन्यासों में यदि ऊपर से देखें तो 2, 8, 8, 18, 18 व 32 का अंतराल होता है। यदि आप बोरान को देखें तो बोरान में बोरान का पूर्णांक 5, 8 जोड़ा तो 13, 13 और 8, यहाँ पर अब 18 का अनुपात आ जाएगा। 13 और 18 32, 32 के बाद फिर से 18 का अनुपात 30, 31 सॉरी 13 और 18 31। यहाँ पर 49 के बाद यहाँ पे 32 जुड़ेगा तो 81, फिर से 32 जुड़ेगा तो 113। इस प्रकार से 2, 8 यहाँ पे 8 का अनुपात, यहाँ पे 18 का 18 यहाँ पे 32 का 32 का अंतराल
इसी प्रकार से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, टिन का 50, लेड का 82, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33 और इसका 51, एंटीमनी का Sb का 51 और ये 83 बिस्मथ का। इसके बाद ऑक्सीजन का 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेल्यूरियम 52, पोलोनियम 84 और ये Lv 116। 84 में 32 जोड़ेगा 116 हो जाएगा। फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और इसका 85। इसी प्रकार से हीलियम 2, नियॉन 10, ऑर्गन जो है ये 18, ऑर्गन क्रिप्टॉन 36, जीनान 54, जीनान XI 54 और ये रेडान 86। तो ये इस प्रकार से देखिए हमने तो 12 वर्गों को पढ़ा। 12 वर्गों के बाद सेकंड ए तक आया था। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी का ये थर्ड ए उपवर्ग है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये 6 ए है और ये 7 ए है। ये शून्य समूह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का ये 0 ग्रुप है। ये क्या है? ये 0 ग्रुप है। और इस आवर्त सारणी का 18वां वर्ग। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग हो जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी 18वें वर्ग हो गए। इन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे एस ब्लॉक तत्व हैं उसी प्रकार से इन्हें पी ब्लॉक तत्व, इन्हें पी ब्लॉक तत्व या यहाँ से यहाँ तक के तत्वों को इन्हें भी कहते हैं प्रतिनिधित्व। इसमें 18 वर्ग शामिल नहीं है। 1, 2 व 13 से लेकर के 17 तक के तत्व हैं इन्हें प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इन्हें भी क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इनका जो पी ब्लॉक तत्वों का रासायनिक विन्यास है वो क्या होता है? वो होता है NH2 और NP1 से लेकर 6 तक। ये इनका विन्यास होता है पी ब्लॉक तत्वों का। तो इस प्रकार से देखिए ये जो सारणी 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। एस ब्लॉक तत्व, इसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक तत्व में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व आते हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक तत्व भी होता है जो नीचे होता है। एफ ब्लॉक तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, एफ ब्लॉक तत्व इसे हम नीचे बना रहे हैं, इसे देखेंगे। एफ ब्लॉक तत्व जो है ये 2 उसमें ग्रुपों में बटी हुई है, 4F व 5F में। 4F व 5F में बटी हुई है। ठीक है। इसमें 14 तत्व आते हैं दोनों में। 4F में 14 और 5F में 14। इन्हें F ब्लॉक तत्व कहते हैं। F ब्लॉक तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व। इनका विन्यास क्या होता है? इनका विन्यास होता है N-2 F1 से लेकर 14, N-1 D 0 या 1 और NH2। इनका विन्यास ये होता है N-2 F1 से लेकर 14, N-1 D 0 या 1 NH2 होता है। अब देखिए इनको देखते हैं, इनके कौन कौन से हैं। इसका सीरियम, ये लेंथेनम संताया आता है, सीरियम 58, सीरियम के बाद PR इसका प्रतीक है। के बाद PM, CE, PR, ND, PM के बाद SM, फिर EU, फिर GD, फिर DY, फिर HO, फिर ER, फिर TM, फिर YB, फिर LU। देखते हैं 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69। यहाँ पर एक HO यहाँ पे मिस हुआ थोड़ा सा, देखेंगे GD के बाद TB, फिर HO, फिर YB व LU। 64 के बाद 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 71 के बाद 72वां तत्व यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, ये 4F सीरीज के तत्व हो गए। इस 5F की बात करें तो TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, CF, ES, FM, MD, NO व LR। ये देखते हैं इस प्रकार से। ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। तो ये सारणी आपके सामने है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है पूरी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में आप देख पा रहे हैं कि 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। इन 7 आवर्तों में यहाँ पर जो आप देखें, 6वें आवर्त में लैंथेनम 57 से हैफनियम 72 तक के मध्य के 14 तत्वों को 4F सीरीज के अंतर्गत F ब्लॉक में रखा गया था, चूँकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता था। इसी प्रकार से एक्टिनियम 89 व रदरफोर्डियम 104 के मध्य के 14 तत्व, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसम 103 तक के तत्वों को भी 5F सीरीज के अंतर्गत F ब्लॉक में रखा गया है। तो ये है वह, इन्हें दुर्लभ महातत्व भी कहते हैं। अब देखिए, ये सारणी में अपने 18 वर्ग हैं और 7 आवर्तों में सारणी बटी हुई है, 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। S ब्लॉक, वर्ग 1 व 2 के तत्व S ब्लॉक कहलाते हैं। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व D ब्लॉक कहलाते हैं और वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनके विन्यास आपके सामने लिखे गए हैं। F ब्लॉक तत्व ये जो है 6वें आवर्त में लैंथेनम 57 से लेकर हैफनियम 72 के मध्य के 14 तत्व व 7वें आवर्त के एक्टिनियम 89 से लेकर रदरफोर्डियम 104 के मध्य के 14 तत्व जो हैं, यानी कुल 28 तत्व, ये F ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें हमने आपको बताया इसको। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर जो मेंडलीव ये आधुनिक आवर्त सारणी है वह किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी से श्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें कई ऐसे कारण हैं जिसमें मेंडलीव के दोषों का निवारण हो गया है। किस प्रकार से इस आधुनिक आवर्त सारणी में, हेडिंग डालेंगे आप, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। देखिए, पहला हाइड्रोजन का स्थान, पहला हाइड्रोजन का स्थान निश्चित। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले व 7वें वर्ग में रखा गया था, जबकि इसमें इसका स्थान निश्चित कर दिया गया, इसे केवल पहले वर्ग में रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन को पहले वर्ग में निश्चित स्थान पर रखा गया। दूसरा समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का निश्चित स्थान। देखिए, ये सारणी जो है परमाणु क्रमांक, ये सारणी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं,
इसलिए उनको एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और परमाणु क्रमांक समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक एक ही होते रहते हैं, समान रहते हैं, अतः उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। इसलिए इसमें जो है समस्थानिकों को निश्चित स्थान पर रखा गया है। तीसरा जो दोष उसमें था, मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष था, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा जाना। तीसरा दोष था अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाना। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और परमाणु क्रमांक पर आधारित है तो परमाणु भार से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चूँकि यह सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अतः इसमें जो है तो जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसे पहले रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसे बाद में रखा गया है, जो कि उचित है। चौथा, विकर्ण संबंध की व्याख्या। विकर्ण संबंध की व्याख्या, ये सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विकर्ण संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। यह सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनके विकर्ण संबंध की व्याख्या की जा सकती है। पांचवा निष्क्रिय गैसों का स्थान। निष्क्रिय गैसों का स्थान। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई वर्ग पहले से नहीं छोड़ा गया था, बाद में खोज होने के बाद उन्हें 0 ग्रुप में रखा गया था, 0 ग्रुप में, शून्य समूह में, लेकिन इसमें अलग से उनको 18वें वर्ग में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों को अलग से इसमें 18वें वर्ग में रखा गया है, तो निष्क्रिय गैसों का स्थान निश्चित है, उन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है। इसके बाद छठवां है असमान गुण वाले तत्व को अलग रखा जाना। चूँकि इसमें अलग अलग वर्ग बना दिए गए, तत्वों अलग अलग वर्ग बना दिए गए, अतः इसमें जो है असमान गुण वाले तत्व अलग अलग कर दिए गए। यानी फर्स्ट ए व फर्स्ट बी जहाँ इकट्ठा था वहाँ दोनों को अलग अलग हो गया। फर्स्ट ए अलग जगह पर है और फर्स्ट बी अलग जगह पर है, लगे तत्व खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन मुख्य 6 कारणों के कारण जो है अगला कारण 7वां, दुर्लभ मृदा तत्वों का निश्चित स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों का निश्चित स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है तो इन्हें सबसे निचले आवर्त में रखा गया था, दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया गया था। लेकिन इस आवर्त सारणी में इनके लिए अलग से वर्ग बनाया गया। इस आवर्त सारणी में इन्हें F ब्लॉक तत्व के नाम से दुर्लभ मृदा तत्वों को सारणी के नीचे दो ब्लॉकों में रखा गया। तो इस प्रकार से ये जो आवर्त सारणी है इसमें दुर्लभ मृदा तत्वों को अलग से 4F व 5F सीरीज के अंतर्गत अलग से रखा गया, इसके लिए अलग से स्थान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आवर्त सारणी है तो इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों का निवारण हो जाता है। इसके अलावा इस सारणी में हम धातु व अधातु तत्वों को भी अलग किया जा सकता है। इस सारणी में जो है तो धातु व अधातु तत्वों को भी अलग कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हम बना रहे हैं ये जो बोरान है, यदि यहाँ से हम एक लाइन और खींच दें तो ये बोरान और ये तत्व, ये अधातु तत्व हैं। इधर की धातुएं हैं सब। ये नीली लाइन जो बन रही है ये अधातु तत्वों की लाइन है, ये लाइन जो है अधातु तत्वों की है। इस प्रकार से ये लाइन जो है तो अधातु तत्वों की है। इधर के तत्व जो हैं एल्यूमिनियम, बोरान, कार्बन, सब अधात्विक तत्व हैं, जबकि इधर के जो तत्व हैं ये धातु तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये जो है कुल मिलाकर नॉन मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं और ये मेटल हैं। तो इस प्रकार से इनमें धातु व अधातु तत्वों को भी अलग कर दिया गया इस सारणी में। तो ये थी आधुनिक आवर्त सारणी और इसके मुख्य बिंदु ये थे। इसके अलावा ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है
तो इस आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता यह है कि आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। आधुनिक आवर्त सारणी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया है तथा जो आवर्त नियम है परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। ये आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मुख्य रूप से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को रखा गया है। जैसे फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन अधातु है, फिर भी उसको क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। इसी प्रकार से 18वां वर्ग है, इसमें हीलियम को रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। NH2 पूर्ण भरा संयोजी कोष तो हीलियम को रख दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट वर्ग में NH1 सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लास्ट में, तो हाइड्रोजन को भी रख दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मुख्य रूप से इस पर ध्यान में रखा गया है और इस आवर्त सारणी को बनाया गया है। धन्यवाद।